अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना जाफरी। प्रोग्राम ऑलवेज एक प्यार भरा एहसास के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में आपको उन सक्सेसफुल बेटियों से मिलवाते हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपना कोई नाम बनाया होता है। हमारी आज की जो मेहमान है वो एक फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ टेक्सटाइल्स भी पढ़ाती हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी आज की गेस्ट कौन है और वो अपने प्रोफेशन के बारे में क्या कहती हैं। Always एक प्यार भरा एहसास। I'm Varda Salim. I've done my bachelor's in textiles from Indus Valley School of Art and Architecture. Currently I'm teaching at Indus. पढ़ाने के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ जिसमें मैं ब्लॉक प्रिंट्स करती हूँ, कैजुअल्स एंड फॉर्मल्स, और हाथ के काम के भी काफ़ी जैसे फॉर्मल्स एंड कैजुअल्स के कपड़े मैं बनाती हूँ। आई एम रनिंग माई लेबल एज वर्दा सलीम। ज़्यादा मैंने कमर्शियल नहीं किया अपने काम को और मैं ज़्यादा बल्क में भी नहीं बनाती। इवन इफ़ आई डू मेक अ जोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 4-5 पीसेस बनाती हूँ फॉर्मल के ताकि वो ज़्यादा कॉमन ना हो। I take my inspiration and then I design accordingly. Every piece that I design has an inspiration of it. Because ये मेरी लाइफ में कुछ suddenly नहीं हुआ. Everything was pre-planned. I never wanted to become a doctor or an engineer. I wanted to do something different, and I always had a passion for clothes. And I wanted to learn for clothes. मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी मैं एक दिन उठूँ और मैं कपड़े बनाना शुरू करूँ और मैं नाम बनाऊँ। मुझे काफ़ी टेक्निक सीखनी थी। इवन जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो मैंने 1-2 जगहों पे 1-1.5 साल के लिए काम भी किया ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो कि मार्केट में क्या चलता है या प्रैक्टिकली लाइफ किस तरह से चलती है। मेरी सिंगल पेरेंट है मेरी माँ। इंटर के बाद वही थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट आई यूज़ टू लिव इन हैदराबाद पहले, एंड आई टोल्ड हर दैट आई वांट टू स्टडी एंड आई वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। तो शी वॉज द वन हु ऑलवेज पुश्ड मी एंड सेड कि नहीं, तुम्हें जो भी करना है तुम लाइफ में करो, कभी ये मत समझना कि यू हैव अ सिंगल पेरेंट या मेरी वजह से तुम हेजिटेट मत करना कि मुझे शिफ्ट होना पड़े। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग। आई वांट टू प्रोग्रेस इन माय वर्क। मैं नई टेक्निक्स ट्राई करना चाहती हूँ, मैं डिफरेंट अपनी कलेक्शंस के साथ आना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू गो इंटरनेशनल। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं वर्दा सलीम और उनकी अम्मी। तो चल के उनसे कुछ बातें करते हैं। तालिको आंटी। हाय वर्दा, टेल मी समथिंग अपने बचपन के बारे में। What should I tell? Anything you recall, अम्मी के साथ कोई इंटरेक्शन, कोई फन थिंग? अम्मी के साथ it has always been like very nice and smooth and nothing very naughty and nothing very something that I remember. क्यों, ये बहुत अच्छी बच्ची थी। बहुत ही अच्छी बच्ची। कोई शरारतें नहीं की? नहीं, I don't think so. How can it be? 2 भाई हैं। हाँ। और भाइयों के बीच वाली बहन तो बिल्कुल टॉमबॉय होती है। और तो हूँ मैं टॉमबॉय, लेकिन हम लोगों का जो भी होता था it used to be between us. Nothing just went to her. So it was secretive little pact ना तीनों का कि अम्मी को तंग नहीं करना। हाँ, because we were really scared of her because she was a very strict mother. But you think that paid off? That did pay off. हाँ। Yes, that did. किस तरह से? In the sense that whenever I needed a friend, she was there. But she made sure that we don't do anything which is wrong or something which is not right. So that fear made us on a right track throughout. So I think that did pay off. And as far as education was concerned, I mean, they just always said that पढ़ाई करनी है। हाँ, exactly, वो करनी है और bones हमारी and the flesh is for the teachers. So it really worked. That's nice. तो आंटी कैसा था? बहुत डिफिकल्ट होगा raising them alone by yourself? अल्लाह की सपोर्ट थी। तो आपको लगता है कि एज ए सिंगल पेरेंट आपने वर्दा में कोई चीज़ें ऐसी इंस्टिल की हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में या उसको कॉन्फिडेंस देने में कि तुम खुद कुछ हो? मैंने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। जब ये थोड़ा भी वीक पड़ती थी या मतलब अपसेट होती थी तो मैं उसको एक झप्पी पाती थी जोर से। तो मैं उसको कहती थी मैंने अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दी, मैंने अपनी सारी स्टेमिना तुम्हें दे दी, तुम तो मेरी बेटी हो। तुम किस तरह से इस तरह से कर रही हो, तुम तो बहुत बहादुर हो। तो मैं अपने सब बच्चों को ये कहती हूँ तो ये फील करते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैंने इनके जहन में हमेशा यही बात डाली कि कोई चीज़ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। कोई सोच रखी थी कि इसका कौन सा प्रोफेशन हो, क्या पढ़े?
कोई डायरेक्शन आपने पहले सोची तो थी? मुझे ये था, इन्होंने जैसे साइंस ली थी तो मैंने कहा ये डॉक्टर बनेगी, और इनका हो भी गया था। इनकी माशाल्लाह मैट्रिक में 1 ग्रेड आया था, और उसके बाद इनका शायद हो भी गया था उन्हें। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मेडिकल नहीं करनी, मुझे इंडस्ट्रियल से टेक्सटाइल डिजाइनिंग करनी है। कंप्लीटली ऑपोजिट था ये तो। फिर मैं जो है वो शिफ्ट हो गई कराची, इसकी वजह से सारा मैंने अपना सेटअप यहाँ सेट किया। पहले आप कहाँ थे? पहले हम हैदराबाद में। तो इसकी वजह से आप इंडस वाली हैं? मैंने इनकी वजह से पूरा अपना सेटअप वहाँ से छोड़ा, फिर मैंने यहाँ आकर अपना सेटअप किया। फिर उसके बाद मैंने इसकी एजुकेशन, अपने और बच्चों की एजुकेशन, और बस मेरी ज़िंदगी में यही है कि ये एजुकेटेड हूँ और अच्छी, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे रिटर्न भी दिया। बेटों के लिए भी इतना ही एफर्ट किया? हाँ, बेटों के लिए भी मैंने इतना ही एफर्ट किया, क्योंकि मैं बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं समझती। न मैंने बेटी में फ़र्क रखा, न मैंने बेटों में रखा। बेटों ने जो फील्ड चूज़ की मैंने उनको दी, और उसके अलावा वो भी अच्छे सक्सेसफुल जा रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि ऑलवेज बेटी की ज़िंदगी को मज़ीद कॉन्फिडेंट बनाता है। So let's take a little break. एक चीज़ बताओ, अगर your mother was not a working woman, do you think तुम्हारी personality में कोई difference होता? Always एक प्यार भरा एहसास, एक प्यार भरा एहसास। Always एक प्यार भरा एहसास, एक प्यार भरा एहसास। वेलकम बैक टू ऑलवेज एक प्यार भरा एहसास। हम बात कर रहे थे वर्दा और उनकी अम्मी से, सो लेट्स कंटिन्यू। बिजनेस का ख्याल कैसे आया? बिकॉज यू डिड टेक्सटाइल। See, I always had a working mother. Right. And because I was studying and I knew that, you know, she moved because of me. So I had to take it up as a profession. I didn't just had to do कि बस पढ़ाई हो जाए और मैं फारिग हो जाए। हाँ. So even after my graduation, like I worked at like a couple of different places to gain some experience, working experience. उसके बाद फिर I got Indus Valley से offer पढ़ाने के लिए. So you know I joined Indus and simultaneously I started my own business because I had to somehow. उसमें अम्मी की कितनी support थी? अम्मी की बहुत support थी because you know there was a time when I told her that you know see I'm doing Indus and you know at a time I can just do one thing and I wanted to do my work and she said nahi Indus mein padhana is you know because I also wanted to, so she said no I know you will manage it and you know just go ahead and don't even think and you know I'm there and you know कोई मसला वसला होगा तो you know I'm always there to look after. So एक चीज़ बताओ, अगर your mother was not a working woman, do you think तुम्हारी personality में कोई difference होता? I don't know, since you know I have you know जब से होश संभाला है you can say, तो इनको काम करते हुए ही देखा है and she's always been like a very you know on social and you know very nice and very confident lady you know, and like she said that she's always given her energies to you know her children's कि you know इस तरह से करना है, तो कभी सोचा भी नहीं कि नहीं पढ़ती या नहीं काम नहीं करती, तो I don't think so because her personality is very strong on its own, so कुछ I don't know. अच्छा, being brought up by a single mother, does it make you a very aggressive person, dominating या you know control freaks भी जो होते हैं कई बार के everything should be perfect, इसी तरह होगा? Like I said, I have a very dominating mother. So, you know, personality-wise, I do have a dominating personality. And you know, if a girl is working, ये सारी चीजें आप में आ जाती हैं because you have to deal with a lot of people, like different kinds of people. Men's world and stuff like that. So you know, you have to be very strong and very confident. And if you're not, तो आप successful हो भी नहीं सकते. तो I think that's the requirement of the job. You have to be to survive. You have to be to survive. और ये survival instinct अम्मी से आया है? देख देख के बहुत। आंटी आपके पास आती है अपने प्रॉब्लम्स लेके और सब शेयर करना? शुरू में तो आती थी, अब ये खुद ही फेस कर लेती है। कोई कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो शायद मेरे पास आती है, लेकिन शुरू में आती थी तो मैं उसको समझाती थी। मैं कहती थी बस प्रॉब्लम्स तो आने हैं ना, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स है, मेरी फील्ड में भी है। मैं उनको समझाती, मैं कहती मैं इधर बैठी हूँ, आप क्या समझ रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो प्रॉब्लम्स तो बंदा जब तक जिंदा है इंसान, तो प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, लेकिन उनको फेस भी करना होता है। अब ये बहुत अच्छी तरह से जो है उन प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख गई हैं, बल्कि कभी कभी मुझे भी समझाती है आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप वो क्यों करती हैं। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ा लिहाज बहुत कर जाती हूँ। सॉफ्ट। हाँ,
एक जगह मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, अपनी सोशलाइजिंग के साथ, बच्चों के साथ। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब सॉफ्ट हो जाती हूँ तो ये मुझे समझाती है कि नहीं, आपका कोई एडवांटेज ले रहा है। तो मैं इनको समझाती हूँ कि नहीं, इस तरह से नहीं होता, बस ठीक है, एक बंदा अगर इस तरह से कर रहा है तो हमें नहीं चाहिए कि हम भी इस तरह से करें। दुनियादारी हम जो हैं अपना, मतलब हम अपना ट्रेंड क्यों चेंज करें किसी के लिए, अगर हम जैसे हैं तो Amna, because I've really seen people changing. Yeah. Like, you know, after my father, I've really seen people changing. So I tell her and I say, you know, you keep a distance, you know, because they people can hurt do you again. Exactly, they can hurt you again. They will take their work out very easily and they'll just say tata and bye bye. So you know, just don't give. दुनिया में हर एक के साथ Don't give away yourself. You know, करें आप सबके साथ करें, but you know, up to a limit. But no, she's always there for people. Like I am. But that's a quality because she's retained कि वो softness और वो bitter नहीं है. Bitter नहीं. And she's not taught you to be bitter also कि तुम you know दुनिया को इस तरह देखो कि. क्योंकि मैं कहती हूँ कि देखें, हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं ना तो खुदा हमें उसका सिला ज़रूर देता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, कोई उसके काम आ जाते हैं तो उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। भले वो बंदा आपको न दे, वो इंसान न दे, इंसान से न मिले, लेकिन खुदा आपको ज़रूर वो चीज़ वापस करता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो डिज़ास्टर आया उसके बाद जिस तरह से मैंने सर्वाइव किया, तो मैं नहीं समझ रही थी कि मैं इतना कर जाऊंगी या बच्चों को मैं इतना कर दूंगी। तो फिर मेरा बिलीव है खुदा पर, मैं इनको भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ बस आप खुदा पे छोड़ दें। You think you become harder as a person, a feminist? I've become much stronger. हाँ. I've become much stronger. But you're not bitter towards the world. And mashallah, say I'm not bitter. That quality I've retained. Because whenever I feel that, you know, I'm becoming bitter or harsh or something like that, I just speak to myself and say, hello, you know, you have to come back and see. Because, you know, you feel and you meet different kinds of people, but you don't have to be like that. You have to be yourself. बिल्कुल, यही चीज़ मैंने उनको सिखाई। मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल आपकी चीज़ें रिपीट कर रही है। आपने सारी बातें की हैं about the education everything. वो आप इसके लिए किस किस्म का लड़का सोचेंगे? जो इसकी चॉइस है, क्योंकि अब ये इस स्टेज पर आ गई हैं कि ये अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हैं और इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये चल भी सकती हैं और ये हर सिचुएशन को फेस भी कर सकती हैं। मीन्स अब मैं मुतमईन हूँ कि मैंने इसको जिस तरह से चाहा था, तो she should be able to make the right choice. हो गई है। उसी तरह से हो गई है जिस तरह से मैं सोचती थी कि मेरी बेटी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये किसी भी चीज़ में डरती नहीं। हालांकि मैं इसको कहती हूँ कि आप इस तरह से कर रही हैं, तो कहती है हो जाएगा। बस हो जाता है। वर्दा, आई मीन आंटी से तो हमारी तारीफ हमने सुन ली है एंड वी नो यू आर अ रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन। कुछ और लोग भी हैं हु वांट टू से समथिंग, तो सुनना पसंद करोगी? लेट्स गो सी। मैं वर्दा को पिछले 6 साल से जानती हूँ। 4 साल मैंने उन्हें पढ़ाया है और 2 साल से वो मेरे साथ पढ़ा रही है। आई एक्चुअली नो कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, कहाँ पे वो डंडी मारेगी, कहाँ पे सही काम करेगी, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है या जो उसकी टीचिंग की लाइन है, उन दोनों में कोई ऐसा कंपैरिजन इतना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छी तरह से वो पैरेलल लेके चल रही है। वर्दा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वर्दा को मैं तकरीबन 3-3.5 साल से जानता हूँ एंड शी इज़ सिस्टर ऑफ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली। वर्दा, आई एम श्योर यूल रिमेंबर दिस वॉज रियली फ़नी। मैंने बहुत तंग किया था उसके बाद तुम्हें। 5 से 6 लोग तुम्हारी गाड़ी को धक्का दिए जा रहे थे और तुम्हें गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी, जो क्लच छोड़ के करते हैं एंड यू जस्ट सिटिंग इन देयर और तुम घूमे जा रही थी पागलों की तरीके से। देन आई सॉ यू, उनका क्या हुआ? कहती गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने कहा तुमने क्लच दबाया? तुमने कहा नहीं, और तुम ऐसी गाड़ी बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसको लोग धक्का लगा रहे थे। ओके वर्दा, आई प्रोबेबली हैव नेवर सेड इट ऑन योर फेस बट आई थिंक यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड योर डेडिकेशन विल प्रोबेबली टेक यू to places and I'm sure these are all good places I'm talking about. I'm Nubain and I'm Warda's elder brother. Warda और मेरी एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ, तो इसलिए वी हैव लाइक ग्रोन टुगेदर। काफ़ी मतलब बचपन में जैसा होता था कि हमारी सारी फैमिली से बच्चे होते थे, तो शी यूज्ड टू लाइक लीड अस ऑल इन अ वे और टू, कि हमेशा वो उसी की बात मानती थी और हम उसकी बात माननी पड़ती थी। जिस तरह से हम लोग काफ़ी अंडर प्रेशर होते थे पढ़ाई में भी, हम उसकी काफ़ी टेक लेते थे इन अ वे के वो हमेशा थोड़ी स्लो कैचर होती थी और मतलब हर चीज़ को थोड़ी देर से समझ में आती थी। बचपन वाली वर्दा में और अब वाली वर्दा में काफ़ी फ़र्क आया इन अ वे कि शी इज़ गॉन लाइक वेरी मैच्योर और काफ़ी अब उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई है और अब वो हर चीज़ को बहुत सेंसिबिलिटी रहती है एंड शी इज़ बिकम लाइक वेरी एम्बिशियस नाउ। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि जब वर्दा की शादी हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारी फैमिली में एक ही वर्दा इज़ द ओनली डॉटर,
तो डेफिनेटली हम काफ़ी मिस तो उसको करेंगे, लेकिन आई नो कि यहाँ पे भी मतलब शी हैज़ बीन अराउंड और काफ़ी हमसे क्लोज़ है वो, लेकिन आई एम श्योर कि जहाँ भी वो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर भी लोगों को बहुत खुश रखेगी। That was really cute of him कि in some way आपके भाई ने कहा कि you know he'll miss you और एक वैक्यूम हो जाएगा। आंटी आपको कैसा, आपने प्रिपेयर किया अपने आप को कि इसकी शादी हो जाएगी? तो नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा ना, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि जो अब इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाती है ना तो खुद ब खुद वो कंपनसेट कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो हो सकता है मैं अपने बेटों की शादी कर लूँ तो मेरी बहुएँ आ जाएँ, तो हो सकता है वो सारी चीज़ कंपनसेट हो जाए और ये अपने घर में खुश रहेगी, तो इससे ज़्यादा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। इट्स टाइम फॉर अ लिटिल ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि ऑलवेज बेटी की ज़िंदगी को पूरे एतमाद और नॉर्मल बनाता है। सो लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। I want to say a lot to her that, you know, whatever I am today is because of her. Always एक प्यार भरा एहसास, एक प्यार भरा एहसास। Always एक प्यार भरा एहसास, एक प्यार भरा एहसास। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे वर्दा और उनकी अम्मी से, सो लेट्स कंटिन्यू। यू विल स्टिल बी रनिंग टू मदर फॉर एडवाइस एंड सपोर्ट एंड I can't even just take a step without her. That's what she says sometimes. Is it true? It's very true, yes. Because, you know, like not on a daily basis, I manage my work myself, everything. But like what I have to do for myself, I have to go and ask her. Because, you know, if I'm doing something for my personal thing, I just go and ask her, listen, this is what I'm doing for myself. Is this all right? And, you know, even if I go and buy a shoe for myself, I have to take her and, you know, ask her advice that, you know, is but that that's all right? not because, you know, you're not sure of yourself. It's because you want her to be part of your life. To be part of it, exactly. Because, you know, she is a very good friend of mine. I don't take my friends around, but I take her. I have to take her time that, you know, listen, I have to go shopping and I have to do this. कि मेरे लिए time निकाले. Take some time out for me, so you know we go together because we both feel happy. You're more confident. I buy what I like, but you know that's what she says that you know you buy what you like, but you know why do you take me all the time around? अच्छा, this is the complaint most husbands have. अच्छा, हाँ, क्या पूछते ज़रूर हैं और फिर eventually पहनती और करती तो वही है जो जल जाता है, तो पूछ क्यों रही थी? Even today she wanted me to wear something and I said no, I don't want to wear this, I want to wear this. So she was like, okay, you do, it's totally your call in the end, so you know why do you ask? And I say, you know, that can't run without asking you. आंटी आपको लगता है इसका कोई अभी भी कोई वीक स्पॉट है या सेंसिटिव चीज़ है जो आप चेंज करना चाहें? I'm very emotional. कभी कभी इसको गुस्सा आ जाता है। हाँ, कभी कभी रूड हो जाती हैं, तो मैं इसको बताती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं इस तरह से नहीं करना और गुस्से करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंसान गुस्सा क्यों करे और रूड भी किसी के साथ क्यों हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब मैं देखती हूँ इसमें इम्प्रूव है इसकी पर्सनैलिटी में, और ये गुस्सा और रूडनेस अब इसमें कम हो गई है, बल्कि ख़त्म ही जैसे होती जा रही है। अब तो मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन फिर अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि मैं इसको बताऊं या समझाऊं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, क्योंकि अब इस तरह से इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये देखें ना, इंडस वैली में पढ़ाती हैं, अपना इतने कारीगरों को देखती हैं, अपना काम करती हैं, वीविंग करती हैं, बाहर का सारा काम ये खुद करती हैं, गाड़ी लेकर चली जाती हैं नहीं गाड़ी लेकर चली जाती हैं, भले ड्राइवर हो ना हो। इसको अब मतलब इस तरह से कि इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हाँ, कि भाई मेरे साथ ये होना चाहिए या वो होना चाहिए या मैं नहीं जाऊँ, ये मतलब चली जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जैसा मैं चाहती थी अपने लिए बेटी मुझे खुदा ने उसी तरह से बेटी दे दी। Is there something you want to say to your mother you haven't said in some time? I want to say a lot to her that, you know, whatever I am today is because of her, and whatever like you heard that what Varda was before and what she is today is all because of her. Because I have seen her, you know, struggling and being very confident all throughout, and like she has given her strengths to me. Weakness नहीं देखी कभी अपनी अम्मी में कि you feel कि नहीं, no. even if she कभी ये वीक हुई भी हैं तो इन्होंने हमें नहीं शो किया कि you know कुछ है या क्या, and even sometimes I feel that, you know, she is emotionally low or something like that, but then, you know, when we go and ask her तो ये हमेशा ये कहती हैं कि नहीं I'm fine, and you know then she laughs and she smiles and she hugs and, you know, she's back
to normal. So, you know, I would just love to say that whatever I am today is just because of her, and I love her truly. That's sweet. अच्छा, कोई लड़कियां जिस तरह you know उनमें हुनर होता है, but they're very hesitant to try out. What advice would you give to girls के सिर्फ पढ़ाई करके एक end नहीं है वो, you know, you should have a beginning after that and plan your lives. What kind of advice would you? मेरा ये ख्याल है कि किसी भी फील्ड में आने से पहले उसके लिए एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है. यू जस्ट कांट गेट अप वन डे एंड से कि जी मुझे डॉक्टर बनना है. इन द सेम वे यू जस्ट कांट गेट अप वन डे एंड से कि जी मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है या टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना है. आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको लर्नड होना ज़रूरी है हर फील्ड के लिए. तो अगर आप डिसाइड करते हैं इस फील्ड में भी आने के लिए, तो आप एक प्रॉपर एजुकेशन लें, एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ आएँ और फिर आप करें जो भी आपको करना है. एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है. Mother, thank you for coming on our show. It was great to know कि इतने short time में तुमने इतना कुछ achieve किया है. It's great strength for girls out there. Thank you. This is a little token of our appreciation for you. और आंटी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट. शुक्रिया बहुत बहुत. Thanks for having us. जाते जाते एक छोटी सी बात, किसी भी फील्ड में जाने से पहले प्लीज़ उसकी बेसिक एजुकेशन ज़रूर ले लें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग. प्लीज़ हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और राय हमें ईमेल कीजिए. इसी के साथ आमना जाफरी को इजाज़त दीजिए. टिल द नेक्स्ट एपिसोड. खुदा हाफिज़.